देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। अब पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व है क्या। मान लिया आपको ये कोई तार है, इस पर धन आवेश या ऋण आवेश कुछ भी है, एक समान रूप से आपको एक समान रूप से मान लिया आपको वितरित है। अगर मान लिया इसकी लंबाई आपको यल है और इस पे टोटल चार्ज आपको क्या, ये जो फार्मूला बता रही है, अगर एक समान रूप से वितरित है तब। तो अगर मान लिया कोई तार है जिसकी लंबाई यल है, उस पर आवेश कितना है, क्यू है। अगर पूरे आवेश को दिखाना है तो हम क्यू से दिखाएंगे, लेकिन एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को दिखाना कैसे दिखाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यल लंबाई पर कितना आवेश है, क्यू। एकांक लंबाई पे कितना आवेश आएगा, क्यू बाई एल। और एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, Q बाई एल। ये फार्मूला कब वैलिड है, जब आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, यानी आवेश का घनत्व सब जगह एक जैसा है। लेकिन अगर एक समान रूप से वितरित नहीं है तो हम इस पर क्या करेंगे, छोटा सा सेगमेंट डीएल लेंगे। मान लिया डीएल लंबाई पे कितना आवेश है, डीक्यू। तो डीएल लंबाई पे अगर डीक्यू आवेश है तो एकांक लंबाई पर आवेश क्या हो जाएगा, डीक्यू बाई डीएल। और परिभाषा से एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर असमान रूप से वितरित है तो हम आवेश का मान इस फार्मूले के आधार पर निकालेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, ग्रीक वर्ड लैम्डा। हम इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड लैम्डा। और सूत्र क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू क्या है, यह लंबाई पर उपस्थित आवेश। ये फार्मूला का वैलिड है जब आवेश का वितरण क्या हो, एक समान हो। अब इसके मात्रक पर आते हैं। तो बताइए इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, आवेश का होता है कूलाम और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो कूलाम बटा मीटर यानी कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अगर हम इसके विमीय सूत्र पर आए, विमीय सूत्र, तो बताइए इसका विमीय सूत्र क्या होगा। आपने पीछे आवेश का विमीय सूत्र क्या पढ़ा है, TA। तो आवेश का विमीय सूत्र हो गया TA बटा लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, यह। तो आवेश का विमीय सूत्र बटा लंबाई का विमीय सूत्र। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, यहां घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यल -1, बाकी ये वैसे ही रहेंगे, TA। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, यल -1 TA। अब इसके बाद आपकी अगली हेडिंग रहेगी, पहला आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा आपका क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। मान लिया ये कोई सतह है, कोई सरफेस है, और आवेश ये एक समान रूप से भी वितरित हो सकता है, असमान रूप से भी।
मान लिया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना a है और इस पर आवेश कितना है q है। हर एक सरफेस का अपना कुछ सरफेस एरिया होता है। मान लिया a है, क्षेत्रफल की अंग्रेजी क्या होती है एरिया, एरिया का पहला वर्ड क्या है a है तो हम इसको a से डिनोट करते हैं। तो मान लिया a क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना है q, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या होगा q बाई a, और एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये फार्मूला का वैलिड है जब आवेश का वितरण क्या होगा एक समान रूप से। लेकिन अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पे स्मॉल सेगमेंट लेंगे dA। तो मान लिया dA सरफेस पे कितना एरिया कितना आवेश है dq, तो अगर dA सरफेस पे चार्ज कितना है dq, यहाँ d इंटू ए नहीं है बल्कि ये dA एक टर्म है, और dA यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया आपको बहुत सूक्ष्म है, 0 को 10 कर रहा है। यहाँ जो dq किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज 0 को 10 कर रहा है। तो अगर dA सरफेस पे तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर आपको ये आवेश जो है समान रूप से वितरित नहीं है तो हम इस पर क्या करेंगे एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे dA। अगर dA सेगमेंट पे चार्ज आपको dq है तो एकांक एरिया पे चार्ज कितना होगा dq बाई dA, और एकांक सरफेस एकांक एरिया पर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं परिभाषा से पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पर देखें अगर आपको ये आवेश है समान रूप से वितरित है तो आवेश का मान हम इस फार्मूले से निकालेंगे इस तरीके से, लेकिन अगर असमान रूप से वितरित है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करके इसको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे सिग्मा से। सूत्र क्या होगा सिग्मा बराबर q अपान a, और इसका मात्रक क्या होगा आवेश का मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये SI पद्धति में इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके विमीय सूत्र पर आते हैं। विमीय सूत्र देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, आवेश का विमीय सूत्र भी आपने पीछे पढ़ा है TA या AT। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या है TA या AT। क्षेत्रफल क्या होता है इसका मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र होगा L2। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा L की -2 हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये ऊपर जाएगा तो L की -2 हो जाएगा, बाकी T आपको वैसे ही रहेगा। तो इसका विमीय सूत्र हो गया L-2TA। तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला Q बाई A। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे आपको पीछे बताया जा चुका है, जब आवेश वितरण एक समान होगा। असमान होगा तो dq बाई dA। मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और ये विमीय सूत्र। अब इसके बाद आपकी अगली हेडिंग रहेगी आयतन आवेश घनत्व। एकदम पीछे जैसा इसकी भी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक जैसे पीछे वाले में एकांक क्षेत्रफल पर, वैसे यहाँ एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। और इसको हम ग्रीक वर्ड रो, इसको हम क्या पढ़ते रो RHO रो, तो हम इसे ग्रीक वर्ड रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होगा रो बराबर Q अपान V। एकांक लंबाई का मतलब Q बाई L, एकांक क्षेत्रफल का मतलब Q बाई A, और एकांक आयतन का मतलब Q बाई V। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका कूलाम है, इसका मीटर क्यूब, तो कूलाम बटा मीटर क्यूब यानी कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब इसके विमीय सूत्र पर आते हैं।
तो बताइए आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, TA, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो मीटर का यल होगा यानी यल की 3। अगर हम इसको बटे को ऊपर ले जाएंगे तो आवेश का TA हो गया और इसका L3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। इसका विमीय सूत्र हो गया L-3 TA। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम रो से डिनोट करते हैं, सूत्र सॉरी आयतन आवेश घनत्व हम रो से डिनोट करते हैं, सूत्र हो गया रो इक्वल टू Q बाई V, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा एसआई पद्धति में कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र क्या हो गया L-3 TA।